हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रतिमा मिश्रा ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले प्रतिमा का रुख कर लेते हैं। प्रतिमा, क्या अपडेट है? कितनी देर में समारोह शुरू होगा? 12:30 का वक्त है, लेकिन वीवीआईपी गेस्ट तो आना शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल विकास, ठीक है आपने, वीआईपी गेस्ट आना शुरू हो गया। वो तस्वीरों में आपने देखा भी, हमारे दर्शकों ने भी देखा कि किस तरीके से गुरदास मान यहाँ पहुंचे, और केवल पहुंचे नहीं, जब मीडिया ने उनसे बात करनी चाहिए तो बड़े खुश थे, वो चेहरे पर खुशी थी, और उन्होंने बोला कि भगवंत मान ने पंजाब का मान बढ़ाया है, लोगों के बीच में वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। और देखिए एक बार जो कार्यक्रम स्थल है उसकी तस्वीरें भी देखिए, किस तरीके से आप कुर्सियां भरने लगी हैं, क्योंकि आज सुबह मौसम खराब था तो लोगों को यहाँ पहुंचने में कुछ देरी जरूर आ रही थी, लेकिन अभी भी लोगों के आने का सिलसिला नहीं रुका है। तिरंगे लहराते हुए आपको नजर आ रहा है। मेरे सहयोगी दीपक रावत भी मेरे साथ मौजूद है, जो पिछले 2 हफ्तों से पंजाब में घूम रहे हैं और यहाँ की नब्ज टटोल रहे थे। तो ये तो तय था कि इस बार आम आदमी पार्टी की लहर चल रही थी, और अब प्राथमिकता क्या होनी चाहिए आम आदमी पार्टी की, अगर देखा जाए लोगों की क्या उम्मीद? जी देखिए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को एक फुल फ्लेज स्टेट पहली बार मिला है, और कोशिश ये है कि कुछ काम करके दिखाने की कोशिश इसलिए भी है क्योंकि अब हिमाचल में चुनाव होने जा रहे हैं, गुजरात में चुनाव होने जा रहे हैं, और पार्टी ऐलान कर चुकी है कि दोनों स्टेट में वो चुनाव लड़ेंगे। तो कोशिश इसलिए भी करनी पड़ेगी क्योंकि समय कम बचा हुआ है, 5 से 6 महीने का समय है। तो पार्टी आला कमान की तरफ से लगातार यहाँ निर्देश दिए जा रहे हैं कि विधायक जो आप देख रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से, कोई अस्पताल पहुंच जाता है, कोई स्कूल पहुंच जाता है, कोई पुलिस स्टेशन पहुंच जा रहा है कि ये देखने के लिए काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कोशिश ये है कि लोगों तक एक साफ मैसेज जा सके कि अगर फुल फ्लैश स्टेट अगर किसी पार्टी के पास आता है, जैसे आम आदमी पार्टी चाह रही थी, उस पर अब काम करके दिखाया। तो यही वजह है कि आज इतने बड़ा एक प्रोग्राम आपको देखने को मिल रहा है कि भगवंत मान शपथ ग्रहण लेंगे, और कहा जा रहा है कि 12:30 बजे शुरू हो जाएगा, और अरविंद केजरीवाल उस दौरान यहाँ पर शामिल होंगे। लेकिन इस बार इस बीच ये देखना बहुत जरूरी है कि किन किन लोगों को इन्वाइट किया गया है। भगवंत मान ने अपने साथी कलाकार जितने भी हैं उन सबको इन्वाइट किया है, जिसमें हास्य कलाकार भी हैं, गीतकार भी हैं, संगीतकार भी हैं, उनको बुलाया गया। किसी वीवीआईपी गेस्ट को नहीं बुलाया। जिस तरह का कल्चर आम आदमी पार्टी बताने की कोशिश करती है और कहती है कि हम लोग नहीं बुलाते हैं, तो किसी वीवीआईपी गेस्ट को नहीं बुलाया, लेकिन अपने तमाम नेताओं को जरूर बुलाया, और भगवंत मान ने अपने दोस्तों का ध्यान रखते हुए सबको बुलाया। इसलिए गुरदास मान भी आज नजर आ रहे हैं हमें। गुरदास मान नजर आए, और उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी की लहर चली है, और उसके बाद अब पंजाब को बहुत उम्मीदें हैं भगवंत मान से। सभी की नजर इस बात पर टिकी कि भगवंत के नजदीक जा सके, और उनका जो मशहूर गीत है तू तक तूतिया हमारे माइक पर अगर वो गा सके। विकास, क्या अपना सवाल दोहराएंगे? जी प्रतिमा, हम ये कह रहे हैं कि क्या गुरदास मान के नज़दीक तक पहुंचा जा सकता है, ये संभव है, और वो अपना मशहूर गीत हमारे माइक पर गा सकें, तू तक तूतियां? मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि अभी जो आप कह रहे हैं वो संभव इसलिए नहीं है कि वो देखिए घिरे हुए हैं मीडिया के कैमरों के बीच में, इसीलिए मैंने कोशिश की थी कि उस भीड़ में भी उनकी आवाज एबीपी न्यूज के दर्शकों तक हम पहुंचा सके। वो जो भीड़ इस वक्त आपको दिखाई दे रही है, उस भीड़ के बीचों बीच गुरदास मान है, क्योंकि देखिए वीवीआईपी तो है ही पंजाब में, उनको किसी तारुफ की जरूरत नहीं है, पहचान के मोहताज वो नहीं है, और सही बात है कि उनकी आवाज हर कोई सुनना भी चाहता है, और रंगला पंजाब का सपना यहाँ पर आज हर कोई देख रहा है। रंगला पंजाब गाना यहाँ बहुत मशहूर भी है, तो ऐसे में उम्मीदें कई सारे हैं, और वीवीआईपी के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो कुल मिलाकर इंतजार है कि कब 12:30 बजते हैं और ओथ लेते हैं भगवंत मान। शिरीन, ठीक है प्रतिमा, आप लगातार हमारे साथ रहिए, वहां से तस्वीरें प्रतिमा पहुंचा रही हैं, साथ ही जानकारी भी, क्योंकि 12:30 बजे शपथ होनी है, और उससे पहले लगभग तैयारियां पूरी, और अब तो मेहमान जो है वहां पर आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है, और इस पर हम ये बड़ी चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे साथ चंडीगढ़ से हिंदुस्तान टाइम्स के एग्जीक्यूटिव एडिटर रमेश विनायक जी भी जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका रमेश विनायक जी एबीपी न्यूज पर। आम आदमी पार्टी कह रही है कि आज से पंजाब बदलने जा रहा है, हम तस्वीरें भी लगातार देख रहे हैं। आपके नजरिए से पंजाब की सियासत आज किस तरीके से बदलने जा रहा है पंजाब और वहां की सियासी फिजा? देखिए, आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा मैंडेट मिला है, और इस मैंडेट के रहते उनका जो सत्ता में आने के बाद हनीमून पूरी पीरियड को बहुत बड़ा नहीं होगा, क्योंकि उनके सामने चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, और लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है। जिस तरह के प्रोमिसेस उन्होंने लोगों के साथ किए हैं, और इसके रहते बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी सरकार के लिए ये है कि उनके पास जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक तजर्बा होता है वो फिलहाल नहीं है, क्योंकि भगवंत मान 2 बार लोकसभा के मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, और लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को चलाने का उनके पास प्रशासनिक तजर्बा फिलहाल नहीं है, ना ही उनके पास उनके एमएलए हैं जो कभी पावर में रहे हों। तो कुल मिला के वो एक बिल्कुल नई टीम बनाने जा रहे हैं, जिसके पास फिलहाल तजर्बे की कमी है,
लेकिन मैंडेट उनके पास बहुत बड़ा है। तो मुझे लगता है कि इसके रहते उनको अपनी जो प्रायोरिटीज हैं वो बहुत जल्दी तय करनी होगी कि कौन से प्रोमिसेस हैं वो उनको पहले उनको पूरा किया जाए, क्योंकि पंजाब की जो फिजिकल हेल्थ है, फाइनेंशियल हेल्थ बहुत अच्छी नहीं है। 3 लाख करोड़ का स्टेट के ऊपर कर्जा है और इसके रहते स्टेट गवर्नमेंट कौन सी अपनी जो प्रायोरिटीज हैं, जो कौन से अपने प्रोमिसेस हैं, उनको पूरा करने की कवायद कब और कैसे शुरू करेगी। बिल्कुल रमेश ये अभी भाई, आप देखने बने वाली रहिए, बात। आपके पास आते रहेंगे। और जो घाटा है, जो बजट का सबसे बड़ा जो मुश्किल है, वो आम आदमी पार्टी की सरकार के सामने वही होने जा रही है, और जो वायदे किए उनको पूरा करने में ये एक बड़ी अड़चन होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।